हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लास 11th के बुक से लिया गया है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसमें ऑथर एक सी वॉयज की बात करते हैं जो कि उस सी वॉयज को जेम्स कुक की याद में 200 साल हो चुके होते हैं और ये लोग भी ये अपनी फैमिली के साथ मैरी, इनकी डॉटर सुजैन और इनका बेटा जोनाथन के साथ ये सी वॉयज कंप्लीट करना चाहते हैं। और इस सी वॉयज में इनको बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस होती है, बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है और अल्टीमेटली इनकी जान पे बन आती है। मीन्स की एक लाइफ थ्रेटनिंग ये एक इंसिडेंट रहता है और अल्टीमेटली ये लोग इस मुश्किल हालात से बाहर निकलते हैं और आइल एम्स्टर्डम नाम के एक आइलैंड पे पहुंचते हैं और फिर उसके बाद इन लोग आगे की यात्रा सी जर्नी भी पूरी करते हैं और अल्टीमेटली फिर इन लोग प्लाईमाउथ पहुंच जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड यू आर वॉचिंग अजमल इंग्लिश स्टडी क्लासेस। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इसमें कैरेक्टर्स हैं ऑथर मैरी, उनकी वाइफ जोनाथन, उनका बेटा सुजैन, डॉटर लैरी एंड हर्ब क्रूमैन। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। और ऑथर कहते हैं कि जुलाई 1976 में मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जोनाथन 6 साल का था, मेरी डॉटर सुजैन 7 साल की थी और मैं ख़ुद हम लोगों ने समुद्र की यात्रा शुरू की प्लाईमाउथ इंग्लैंड से टू डुप्लीकेट मीन्स कॉपी। और किस चीज़ की कॉपी? जो कि समुद्री यात्रा जेम्स कुक ने की थी 200 साल पहले, तो उसी की ये लोग भी बराबरी करना चाह रहे थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer and for the past 16 years। और ऑथर कहते हैं कि उनकी वाइफ और वो एक 37 साल के बिजनेसमैन हैं। इन लोगों ने हमेशा से ये सपना देखा है कि हम भी उस फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक की याद में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं, भ्रमण करें। और इसके लिए ये लोग पिछले 16 साल से इस पे वर्क कर रहे थे। वी हैड स्पेंट ऑल आर लीजर टाइम। लीजर मीन्स होता है कि फ्री टाइम, इनका जो भी फ्री टाइम हुआ करता था। होनिंग मीन्स होता है टू शार्पन। एंड सी फेयरिंग होता है, सी फेयरिंग का मतलब सी जर्नी, ट्रैवलिंग बाय सी। तो ये लोग पिछले 16 साल से क्या करते थे, जो इनको टाइम मिलता था, फ्री टाइम, हॉलीडे या छुट्टी का दिन या संडेज़, किसी भी तरह से जो भी फ्री टाइम मिलता था, तो उसमें ये अपनी समुद्र की यात्रा को और शार्पन करते थे। मीन्स ये बोट से और पूरे ब्रिटिश वाटर्स में, मीन्स की द सी एंड द ओशन अराउंड द ग्रेट ब्रिटेन। तो ये लोग क्या करते थे कि सी ट्रैवलिंग किया करते थे ब्रिटेन के आसपास के समुद्र में। अब बताते हैं कि हमारी जो बोट है उसका नाम वेव वॉकर है। 23 मीटर 30 टन की उसकी जो लेंथ है वो 23 मीटर है और उसका जो वज़न है, वेट है, वो 30 टन है। वुडन हल्ड ब्यूटी, एक लकड़ी की बहुत खूबसूरत बोट है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और ये इस चीज़ के लिए ही बनाई गई है कि इससे सी वॉयज किया जाए। वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टेड इट इन द रफेस्ट वेदर। और इस पे हम लोग ने बहुत वर्क किया है, महीनों तक इसको हम लोग के लग गए इसको प्रिपेयर करने में। और हम लोगों ने इसको टेस्ट किया रफेस्ट वेदर में, मीन्स मुश्किल से मुश्किल क्लाइमेटिक कंडीशन में। वी प्लान्ड 3-year जर्नी ऑफ 1,05,000 किलोमीटर, और इन लोगों ने 3 साल की जर्नी प्लान की थी। 1,05,000 किलोमीटर इनको दूरी तय करनी थी। और इसमें पहले चरण में ये लोग केप टाउन, साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं टू टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सीज़, और दुनिया की मुश्किल तरीन
ओशन जो है उसमें से सदर्न इंडियन ओशन भी है, तो उसका सामना करने के लिए ये लोग आगे बढ़ते हैं केप टाउन से। केप टाउन एक शहर है साउथ अफ्रीका में। वी टुक 2 क्रूमैन, और केप टाउन से ये लोग 2 क्रूमैन लेते हैं। क्रूमैन मतलब होता है कि दोज हु ऑपरेट शिप, जो कि शिप को ऑपरेट करते हैं, उसको हम क्रूमैन कहते हैं, शिप ऑपरेटर, जो कि शिप वगैरह को चलाते हैं। और वो 2 क्रूमैन कौन रहते हैं? अमेरिका के लैरी विगेल और स्विट्ज़रलैंड के हब सीगलर रहते हैं। आर ऑन आर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और ये लोग केप टाउन से निकल चुके होते हैं। 2 दिन हो चुके होते हैं केप टाउन छोड़े हुए। फॉर द फ्यू वीक्स वी एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, और कुछ हफ्तों तक, उसके बाद कुछ हफ्तों तक इनका सामना किस चीज़ से होता है? स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल स्टॉर्म से, बहुत ही तेज़ और भयानक तूफ़ान से इनका सामना होता है। एंड अलार्मिंग वेव्स, वेरी हाई राइजिंग वेव्स, और उन वेव्स की जो लेंथ रहती है वो ऑलमोस्ट 25 मीटर्स, 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंची ऊंची समुद्री लहरें होती हैं। ऑन 25 दिसंबर वी वर 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर को ये लोग 3500 किलोमीटर केप टाउन से दूर पहुंच चुके होते हैं। और उस टाइम क्रिसमस का दिन होता है, और ये लोग शिप पे ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। एट डॉन ऑन जनवरी 2, और 2 जनवरी को भोर के समय, मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज, द वेव्स वर जाइगेंटिक, जो सी वेव्स थी वो बहुत ही बड़ी हो गई थी, ह्यूज हो गई थी, इनॉर्मस हो गई थी, रफ़ हो गई थी। एट 6 PM द स्काई ड्रू डार्क, और शाम को 6 बजे आसमान पूरी तरीके से काला हो चुका था। एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड बैक ऑफ द शिप, और फिर ऑथर देखते हैं कि एक भयानक बहुत ही बड़ा बादल इनके शिप के पीछे आ रहा है, इस तरह से जैसे कि बहुत ऊंचा कोई टावर हो। बट इट वॉज अ वेव, लेकिन एक्चुअली वो क्लाउड नहीं था, वो क्या था? समुद्र की वेव थी। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, और फिर अचानक एक बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन होता है, बहुत ही भयानक एक आवाज़ आती है, और इनकी शिप जो है वो हिल जाती है, डगमगा जाती है। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर शिप, और हरे और वाइट वाटर मीन्स जो सदर्न इंडियन ओशन रहता है उसका पानी का कलर क्या रहता है? ग्रीन और वाइट। तो अ टॉरेंट, टॉरेंट हेयर मीन्स कि रश ऑफ वाटर, तो एक पानी का झोंका आता है और वेव्स आती हैं, और इनकी बोट को पे इनकी शिप के ऊपर पूरा पानी ही पानी आ जाता है। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और फिर ये इनका सर जाके व्हील से टकराता है। व्हील जो स्टीयरिंग होती है शिप्स में, जिससे कि डायरेक्शन का पता करते हैं। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग, और ये इनको ऐसा लगा कि ये उड़ रहे हैं ओवरबोर्ड। ओवरबोर्ड मतलब कि शिप से पानी की तरफ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और ये उसके बाद फिर समुद्र में गिरते हैं और वेव्स के नीचे ये डूबने लगते हैं। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, अब ऑथर कहते हैं कि उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया था, मतलब वो ये समझ चुके थे कि अब वो मरने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेडली, फिर अचानक उनकी उम्मीदों के विपरीत क्या होता है कि उनका सर पानी के बाहर निकलता है। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और कैप्साइजिंग हेयर मीन्स ओवर टर्निंग, अपसाइड डाउन, ओवर टर्निंग, अपसाइड डाउन। तो इनकी शिप जो रहती है वो एकदम से अब कोलैप्स करने लगती है, वो टिल्ट हो जाती है, अब वो ओवरटर्न होने लगती है। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, और फिर ऑथर जो हैं वो गार्ड बार्स को पकड़ते हैं। एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और फिर ऑथर उन बार्स को पकड़ के वेव वॉकर के मेन बूम में आते हैं। मीन्स उसका जो पोल है, पोल पकड़ के
शिप का, वो शिप के ऊपर चढ़ते हैं। वेव टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग, और फिर समुद्र की वेव्स जो हैं इनको ऊपर उछालती हैं, ऊपर फेंक देती हैं इस तरीके से जैसे कि रैग डॉल्स। रैग डॉल्स मीन्स जो कपड़े की बनी हुई गुड़िया, कपड़े की बनी हुई जो डॉल होती है, उस तरह से सी वेव्स इनको उछाल के ऊपर फेंकती है, जिस वजह से क्या होता है कि माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, ऑथर का जो बाएं तरफ की पसली होती है, रिब्स होती है, वो क्रैक हो जाती है। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और इनके दांत टूट जाते हैं जिसकी वजह से इनके मुंह में पूरा ब्लड आ जाता है। सम हाउ आई फाउंड द व्हील एंड हंग ऑन, और किसी तरीके से फिर से ऑथर स्टीयरिंग को, शिप के व्हील को पकड़ते हैं और उसको पकड़ के लटक जाते हैं। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, और फिर अचानक जो सामने का दरवाज़ा है, हैच मीन्स द डोर ऑफ द शिप, सामने का जो दरवाज़ा है वो खुलता है और वहाँ से मैरी आती है, इनकी वाइफ। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स वर स्मैश, डेक्स जो है, जो रूफ है शिप का, वो टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर्स, शिप में पूरा पानी भर गया है। लैरी एंड हब व पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हब जो कि क्रूमैन थे, ऑपरेटर थे, वो पागलों की तरह, मीन्स बहुत ही कोशिश और बहुत ही मेहनत कर रहे थे कि शिप से पानी बाहर निकाला जाए। और पानी इतना ज़्यादा आ गया था कि इनकी सारे चीज़ें डूब चुकी थी, इनके कपड़े, इनके बर्तन, चार्ट्स और इनके टिन्स, बच्चों के खिलौने, सभी पानी में डूब चुके थे। स्लॉश्ड हेयर मीन्स ड्रंक, मतलब कि कम्प्लीटली सिंक्ड, तो इस तरह से वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, और ऑथर जो हैं वो थोड़ा सा तैरते हैं, थोड़ा सा रेंगते हुए बच्चों के केबिन में पहुंचते हैं। देयर वॉज अ बिग बम्प अबव सुजैन्स आई, और सुजैन की आँख के ऊपर देखते हैं कि एक बहुत सा कोई गोल चीज़ है और वो सूजन रहती है, क्योंकि सुजैन का सर भी जाके शिप से टकराता है, शिप की वॉल से। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, और किसी तरह से ये कैनवस को फैलाते हैं और जो गैप रहते हैं हैच में, मीन्स डोर में, उसको कवर करते हैं। आई कनेक्टेड इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप, और फिर ये इलेक्ट्रिक पंप को पाइप से कनेक्ट करते हैं ताकि जो शिप में पानी है उसको दोबारा से निकाला जाए और दोबारा से शिप में सी में उस पानी को पोर कर दें। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मेड ए कॉल्स, और फिर ऑथर सिग्नल, रेडियो सिग्नल्स मिलाने लगते हैं नियरेस्ट सी पोर्ट पे, तो इनकी कॉल्स का कोई जवाब नहीं आता है। इनकी कॉल्स जो हैं मेड कॉल्स हो जाती हैं। मेड कॉल्स का मतलब होता है कि जब एक शिप सिग्नल देती है अपने नियरेस्ट पोर्ट को और वो सिग्नल लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होता है, मीन्स कि जो भी शिप पे है अब वो उसकी लाइफ को ख़तरा है, तो उसको मेड कॉल्स कहते हैं। अब क्या होता है कि 3 जनवरी को द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, जो पंप्स थे वो उन्होंने पानी बहुत हद तक निकाल दिया था शिप का। अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एक बहुत ही बड़ा लीक हो चुका था, होल हो चुका था वाटर लाइन में। वाटर लाइन वो चीज़ होती है जैसे कि बेस ऑफ द शिप, जहाँ की शिप का बेस होता है और वाटर उसको टच करता है, तो वो क्या कहलाता है, वाटर लाइन कहलाता है। तो वाटर लाइन के पास कोई होल हो गया था। एंड ऑल द बोर्ड्स मेन रिब्स फ्रेम्स वर स्मैश्ड, और जो भी स्केलेटन था इनके शिप का वो पूरी तरीके से टूट चुका था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, और वेव को हिट किए हुए 15 घंटे हो चुके थे, लेकिन ये सभी लोग अभी तक जिंदा थे, सुरक्षित थे। आई चेक्ड आर चार्ट्स, देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, और फिर वो अपना मैप चेक करते हैं ऑथर, और ये देखते हैं कि आगे 2 छोटे से आइलैंड हैं, वो यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर, फ्यू 100 किलोमीटर्स ईस्ट की डायरेक्शन में हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, और एक आइलैंड का नाम रहता है आइल एम्स्टर्डम, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस रहता है। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, the water was under control, और 4 जनवरी को
ये लोग 36 घंटे से वाटर निकालते रहते हैं, पानी निकालते रहते हैं शिप से, और 36 घंटों के बाद ये पानी अंडर कंट्रोल होता है, कि मीन्स बहुत हद तक ये लोग ऑलमोस्ट ऑल द वाटर पानी इन लोग शिप से निकाल चुके होते हैं। और उसके बाद ये ऑथर कहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा बीफ लेते हैं और थोड़ा सा बिस्किट खाते हैं। 2 दिनों में सिर्फ इन लोग यही खाए हुए होते हैं, कि 2 दिन से इन लोग कुछ नहीं खाते हैं, बस थोड़ा सा बीफ और बिस्किट खाते हैं। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप। अब क्या होता है कि शाम को 4 बजे फिर से काले बादल मंडराना शुरू होते हैं, इकट्ठा होना शुरू होते हैं। विंड स्पीड वॉज 40 नॉट्स। जो समुद्र में स्पीड मेजर करते हैं वो हम नॉट्स में मेजर करते हैं। तो समुद्र में जो विंड की स्पीड थी वो 40 नॉट्स थी। बाय जनवरी 5 आर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। डेस्परेट हेयर मीन्स होपलेस। और फिर 5 जनवरी को इनकी जो सिचुएशन है वो फिर से ख़राब हो जाती है। जॉन आस्क डैडी वी आर गोइंग टू डाई, आई सेड वी कुड मेक इट। अब इनका जो बेटा है जोनाथन वो आता है और कहता है कि डैडी अब हम लोग मरने वाले हैं। तो इस बात सुन के, ये बात सुन के ऑथर कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम इस डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। वी आरेंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। अब जोनाथन कहता है कि अगर हम साथ में रहें तो मैं मरने से नहीं डरता हूँ, लेकिन अगर हम साथ में रहें क्योंकि बिकॉज साथ में रहने से एक मॉरल सपोर्ट मिलता है, उसमें इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात और सिचुएशन को आसानी से ओवरकम हो सकता है, उसको टैकल कर सकता है। लेकिन वही इंसान अगर अकेला हो तो उसके पास मॉरल सपोर्ट नहीं होता है और फिर उसे छोटी सी छोटी परेशानी को टैकल करने में बहुत ही वो होपलेस हो जाता है। तो इस तरह से वो जोनाथन कहता है कि वी आरेंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि हम लोग कि हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि अगर हम लोग एक साथ रहें, मीन्स कि अगर हम लोग को मरना है तो एक साथ ही मरें। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, कि आप, मम्मी, सुजैन और मैं, हम लोग को एक साथ ही रहना चाहिए। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म। और 6 जनवरी को वेव वॉकर, इनकी शिप जो है वो तूफ़ान से बाहर निकलती है विद द विंड ईजिंग। और जो विंड है वो भी अब धीरे पड़ जाती है, ईज हो जाती है। ईजिंग मीन्स टू सॉफन। आई स्टडीड द चार्ट्स, और फिर से मैप्स देखते हैं ऑथर। वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और ये कहते हैं कि इतने बड़े से समुंदर में जो सदर्न इंडियन ओशन है उसका पूरा एक्सपेंस जो है वो 150,000 किलोमीटर है। और इतने बड़े समुद्र में हम लोग क्या कर रहे थे, एक छोटे से 65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड को ढूंढ रहे थे। सूज लेफ्ट साइड ऑफ हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लिट। और जो सुजैन को जो ऊपर चोट लगी थी उनके सर पे, तो वो एक स्वेल कर गया था और उनकी आँख जो थी वो उस चोट की वजह से एकदम से सूज के वो एक नैरो स्लिट की तरह बन गई थी। वो सिर्फ आँख नज़र नहीं आ रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि कोई एक लाइनिंग है। गिव मी अ कार्ड शी हैड मेड, तो वो आती है और ऑथर को एक कार्ड देती है जिसे उसने बनाया होता है। इनसाइड इट कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद अ मैसेज। और उस कार्ड के अंदर कुछ कार्टून बने रहते हैं और वो मैरी और ऑथर के रहते हैं, और उस पे उसके अंदर कुछ लिखा रहता है, ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो उस कार्ड के अंदर लिखा रहता है कि मैं आप लोगों से, दोनों लोगों से कितना प्यार करती हूँ और मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, और हम हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। मीन्स कि जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं इससे बाहर निकल आएँ। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, और फिर से 2 बजे लैरी जो हैं डेक पे जाते हैं। एंड आस्क्ड लैरी
टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। और लैरी से कहते हैं कि शिप को स्टीयर करे, शिप के को मोड़े 185 डिग्रीज पे। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। और वो कहता है कि हम लोग अगर 185 डिग्रीज अपनी शिप को स्टीयर कर लेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि 5 बजे तक हमें आइलैंड मिल जाएगा। देन आई डोज्ड ऑफ मीन्स अ शॉर्ट स्लीप। तो फिर वो एक शॉर्ट स्लीप लेने के लिए चले जाते हैं शिप की कैबिन में। देन आई वोक अप एंड आई सॉ अ टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक। और फिर ये उठते हैं और क्या देखते हैं? टाउजल्ड मीन्स अनटाइडी, जिस मतलब कि जैसे कि बाल वगैरह बिखरे होते हैं सर पे, तो उसको कहते हैं टाउजल्ड हेड। अपीयर्ड बाई माई बंक। बंक वो होता है जैसे कि शेल्फ लाइक बेड्स होते हैं, कि इस तरह से बेड, इस तरह से शेल्फ लाइक बेड्स होते हैं कि एक उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक। तो उसी शेल्फ लाइक बेड पे लेटे हुए थे। तो देखते हैं कि एक अनटाइडी हेड जो है इनके सामने आता है, और वो सर किसका रहता है? कैन आई हैव अ हग जोनेथन आस्क्ड। जोनेथन का सर मतलब जोनेथन रहता है, और वो कहता है कि डैडी क्या मैं आपको गले से लगा सकता हूँ, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ? सू वॉज राइट बिहाइंड हिम। और उसके पीछे सुजैन रहती है। वाई एम आई गेटिंग अ हग। क्यों मुझे हग करना चाहते हो? ये ऑथर पूछते हैं। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। और माई सन रिप्लाइड। तो ऑथर का बेटा जोनेथन कहता है क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे फादर हैं, सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। यू फाउंड द आइलैंड सेड सू। अब सुजैन कहती है कि आपने आइलैंड ढूंढ लिया। वॉट? आई शाउटेड। अब ऑथर जो है वो एकदम सरप्राइजिंगली चिल्लाते हैं। क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड। और वो सभी लोग साथ में मिलके चिल्लाते हैं कि इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो रहा हम लोग के सामने। एज बिग एज अ बैटल शिप, इतना बड़ा जितना कि एक बैटल शिप होता है। इट वॉज आइल एम्स्टर्डम। और ये क्या था? आइल एम्स्टर्डम था। अ ब्लीक पीस ऑफ, ब्लीक हेयर मीन्स बेयर, डेजोलेट मतलब अलग थलग पड़ा हुआ एक आइलैंड था। डेजोलेट जहाँ की ज़्यादा कोई रहता ना हो। वॉल्केनिक रॉक विथ लिटिल वेजिटेशन, इस पर थोड़ा सा वेजिटेशन था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड। और हो क्यों ना, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये लोग रहते हैं, और उसमें एक जैसे कहते हैं ना कि एक तिनके के सहारे से इंसान की ज़िंदगी बच सकती है। तो इस तरीके से ये आइलैंड इन लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। क्यों इन लोग बहुत ही अब तक मुश्किलों का सामना कर चुके थे। वी एंकर्ड मीन्स जब शिप को शोर पे लाके बांधा जाता है तो उसको हम कहते हैं एंकर्ड। जब हम शिप को समुद्र के सी शोर पे रोक लेते हैं, तो इन लोगों ने अपनी शिप को वहाँ पास एंकर्ड किया, और उस टाइम रात हो चुकी थी। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। और फिर उस आइलैंड में रहने वाले 28 इनहेबिटेंट्स 28 लोग इनको चीयर अप कर रहे थे जैसे ही ये लोग अशोर जा रहे थे। मतलब अब इन लोग फिर से अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। अब जबकि ये ज़मीन पे आ चुके थे, उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन और वेव्स को और स्टॉर्म्स को पीछे छोड़ के इस ज़मीन पे आ चुके थे, तो यहाँ ये सोचते हैं लैरी और हर्बी के बारे में कि दे वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वो लोग बहुत ही आशावादी थे, और ऑलवेज चीयरफुल, कि वो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी घबराए नहीं और अच्छे से शिप को ऑपरेट किया, शिप से पानी निकाला अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। और डायरेस्ट मीन्स होता है वेरी ड्रेडफुल, वेरी फियरफुल। और ये ड्रेडफुल तो था ही, क्योंकि ये तो इनकी जान पे बन आया था।
एंड मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स। और कहते हैं कि मैरी जो इनकी वाइफ थी वो व्हील्स पे थी, मीन्स स्टीयरिंग पे थी इन मुश्किल हालात में। अ 7-year-old गर्ल, और इनकी 7 साल की बच्ची सुजैन, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी। और वो इन लोग को ज़रा सा भी अपनी हेड इंजरी से परेशान करना नहीं चाहती थी। अब इसकी हेड इंजरी बाद में ऑथर बताते हैं कि जब ये लोग फिर से इंग्लैंड पहुंच गए थे प्लाईमाउथ, तो इसके सुजैन के हेड का ऑपरेशन हुआ और 6 ऑपरेशन छोटे छोटे हुए थे, क्योंकि जो स्कल था और स्किन थी उसके बीच में ब्लड की क्लॉटिंग हो चुकी थी। तो इस तरह से 6 बार ऑपरेट किया गया, तब कम्प्लीटली जाके वो क्लॉट रिमूव हुआ। एंड अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और कहते हैं कि 6 साल का एक छोटा सा बच्चा जो कि मरने से नहीं डरता था। So that was the summary of this chapter of class 11. Like, share and subscribe. See you.